सभा क्षेत्र में बजरंग नगर, बोरखेड़ा, नया नोरा, धाकड़खेड़ी, उम्मेदगंज, रायपुरा, कैथून रोड पर विकसित नए क्षेत्रों में उच्च जलाशयों का निर्माण कर एवं नई डीआई पाइपलाइन डालकर पर्याप्त मात्रा एवं जल दबाव से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जानी प्रस्तावित है। कितना बजट लगेगा ये पूरी डीपीआर बनने की, उसके बाद में ये तय होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि 7 ऐसी जगह हैं जहाँ PHE द्वारा पानी दिया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्रेमनगर हो, चंद्रशेखर अफोर्डेबल हो या कंसुआ अफोर्डेबल हो, ये UIT द्वारा बनाई गई मल्टी स्टोरी है। मैं सिर्फ इनके बारे में, आप केवल वहाँ 20 मिनट या 30 मिनट पानी दे रहे हैं और प्रेमनगर में तो कभी कभी 3 दिन तक पानी नहीं देते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इनमें तो हम पानी दे रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, UIT कॉलोनी बनाए, डेवलप करे, चाहे निजी क्षेत्र में हो, हमारा जो सिस्टम है नीचे तक एक कनेक्शन देने का है। और UIT क्यों काम कर रही है? क्योंकि ये जो पूरा अमृत योजना है, ये पूरी की पूरी शहरी विकास जो मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा बनाई गई ये नीति है। तो उनके हिसाब से तय होता है कि किसको इसको इम्प्लीमेंट करना है। UIT के जिन बिल्डिंग्स में हम पानी दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, वो वितरण तंत्र हमारा जहाँ जहाँ वहाँ हम दे पा रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ हम डेवलप कर रहे हैं। अगला प्रश्न श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 115। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत राजस्थान में कुल 2,59,582 संस्थाएं पंजीकृत हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 कुल 1,35,664 पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां पोर्टल पर ऑनलाइन करने हेतु सरकार के स्तर पर निम्न प्रयास किए गए हैं। सहकारिता विभाग द्वारा 18/11/2019 को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए। परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। नंबर 2 दिनांक 12/11/2019 को राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, समाचार जगत एवं राष्ट्रदूत समाचार पत्रों के माध्यम से संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को 31 दिसंबर 2019 तक जानकारियां अपलोड करने हेतु सूचित किया गया था। नंबर 3 विभाग द्वारा 29/9/22 को विभागीय पोर्टल पर प्रोफाइलिंग के क्रम में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु आदेश जारी किए गए। परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। विभाग द्वारा शेष पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अधिक नियम के अनुसार संस्थाओं को बाध्य नहीं किया जा सकता। खंड 3 जी नहीं, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 4 के अनुसार ई प्रोफाइलिंग के लिए सूचनाएं मांगी जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो ये जानकारी जानना चाहूँगी कि अभी तक भी 1,35,664 पंजीकृत संस्थाएं ऑनलाइन नहीं है। इनको ऑनलाइन, मैं समझती हूँ कि आपने कहा है कि इनको हम बाध्य नहीं कर सकते, पर क्या सरकार द्वारा ऐसा कुछ इजी प्रोसेस हम अपना रहे हैं जिसकी वजह से ये ऑनलाइन हो जाए? क्योंकि 2019 में आपने प्रयास करा, फिर 2022 में 4 साल हो गए और आज तक भी अगर हम ऑनलाइन ई प्रोफाइलिंग के द्वारा नहीं कर रहे हैं तो क्या हम ऐसे उठा रहे हैं स्टेप्स जिसकी वजह से हम इसको ऑनलाइन कर सकें? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि प्रश्न का जो उत्तर 3 का जो उत्तर दिया गया है वो बिल्कुल भी तथ्यों के अकॉर्डिंग नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 4 और 4 में ऐसा कुछ भी हम नहीं मांग रहे हैं एक्स्ट्रा, जो पहले ई प्रोफाइलिंग सिस्टम के पहले नहीं मांगते थे। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली ये नियम मांगे जाते हैं। उसमें ये कहा गया है कि वार्षिक सूची
जो अपलोड करनी होती है, उसके साथ बोर्ड मीटिंग का प्रस्ताव, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और उपस्थिति सूची, वार्षिक सभा का नोटिस एवं उसका डिलीवरी प्रूफ, वार्षिक सभा की मिनट्स एवं उपस्थिति सूची, ये सारी चीजें मांगी जा रही है। जबकि जब ये ऑनलाइन नहीं था प्रोसेस तब ये नहीं मांगी जाती थी। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप अगर इस प्रोसेस को थोड़ा इजी करेंगे, ये सारे चीजें एक्स्ट्रा नहीं मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटीज इजीली ऑनलाइन एनुअल रिपोर्ट्स अपलोड कर पाएगी। क्योंकि आज भी एनुअल रिपोर्ट की सोसाइटीज में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो ऑल ओवर राजस्थान उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो माननीय सदस्य ने बात उठाई है, केवल इसके अंदर जो सूचनाएं मांगी जाती है 4 सूचनाएं हैं, इसके अलावा और कोई ज्यादा सूचनाएं नहीं मांगी जा रही है। और 4 सूचनाएं तो नियमानुसार देनी पड़ती जब भी अपलोड होगा। और इसको और ज्यादा साफ सुथरा करने के लिए नया अधिनियम ला रहे हैं जिसमें संशोधन करके संस्थाओं को बाध्य किया जाएगा कि आपको अपनी प्रोफाइल हर साल मीटिंग करने के बाद प्रोफाइल करनी है। क्योंकि 1958 में बने थे, जब तक वैसे ही चल रहा था, इसलिए हमारा दबाव नहीं है, इसलिए वो सही सूचनाएं देते नहीं है। सूचनाएं तो केवल 4 मांगी है कि 1958 अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक आहूत किए जाने के उपरांत 14 दिन की अवधि में उक्त की कार्रवाई विवरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये तो रूटीन की बातें हैं सभी, पर लेकिन ऐसी संस्थाओं को द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करा के वापस नाम ही नहीं लेती है, उनके लिए कानून में संशोधन करके उनको बाध्य किया जाएगा कि आप अपनी सब सूचनाएं रखें ताकि पारदर्शिता आ सके। नहीं, मैं ये बस आपसे बोलना चाह रही हूँ कि इसके अंदर गवर्निंग बोर्ड की सूची भी मांगी जा रही है। माननीय सदस्य, अब जब अगला अमेंडमेंट में चीजें आ जाएगी तो रेलेवेंट ही नहीं है। अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा। प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 1, तो बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 10 लाख परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में दिनांक 8/2/2023 तक कुल 14,76,456 नाम जोड़े गए हैं। खंड 2 जी नहीं, उक्त घोषणा की क्रियान्विति में जिला जयपुर में नाम जोड़े गए हैं। खंड 3 जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र चोमू में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए 6,644 आवेदन लंबित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने स्वीकार किया है खंड 3 के अंदर कि 6,644 अभी भी प्रकरण लंबित है। तो एक तो ये 6,644 जो आवेदन लंबित है, इनको कब तक आप नाम जोड़ दोगे, नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये भी जानना चाहूंगा कि एसडीएम के द्वारा नाम जोड़ने के उपरांत भी कई महीनों तक आपके स्टेट पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन नहीं होने की वजह से उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इसमें भी कोई समय सीमा निर्धारित करने का आप विचार रखते हैं कि एसडीएम के द्वारा नाम जोड़ने के इतने दिन बाद में आपको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल जाएगा। और नंबर 3, आपातकाल के अंदर अगर पात्र व्यक्ति को यह सूचना मिलती है कि आप असह्य रोग से ग्रसित हैं और आपका ऑनलाइन पोर्टल कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो क्या आप पात्र व्यक्ति की आपातकालीन असह्य रोग से ग्रसित व्यक्ति का तत्काल नाम जोड़ने के भी आप निर्देश प्रदान करोगे कि आपका असह्य रोग की बीमारी का इलाज कराने? क्योंकि चिरंजीवी योजना में भी 850 रुपये जमा कराने के उपरांत भी 3 महीने तक उसको वेटिंग करनी पड़ती है। तो आप क्या सरकार के द्वारा ऐसा निर्देश प्रदान करोगे कि यदि कोई परिवार असह्य रोग से ग्रसित है तो तत्काल उसका एसडीएम नाम जोड़ के और योजना का लाभ दिया जा सके? ये जो असाध्य रोग की बात कही है, ये पहले से इस तरह के आदेश जारी है और कहीं ऐसी कोई आपको लगता है तो ऐसे एसडीएम वगैरह कौन नहीं जोड़ा जाता है तुरंत नाम, और ये प्रावधान है इसमें। और पोर्टल में ये जो घोषणा की गई बजट घोषणा जो की गई वो लागू हो गई है और अब शुरू कर दिया गया पोर्टल में और लोगों को गेहूं मिलना शुरू हो गया है। आपके जो आवेदन लंबित है उसके अलावा लोगों को चोमू में भी गेहूं मिलने लगा है, पूरे राजस्थान में मिलने लगा है। प्रक्रिया चल रही है, कोशिश ये कर रहे हैं कि 22 तारीख तक ये पूरे काम पूरा कर लिया जाएगा। बस अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतने था क्योंकि इनका ऑनलाइन पोर्टल बंद होने की वजह से एसडीएम ये कहता है कि साहब पोर्टल ऑनलाइन नहीं है और आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि असाध्य रोग के अंदर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो तत्काल उसका नाम जोड़ा जाए। माने आप किसने उठाया? प्लीज सदस्य, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रश्न पूछे? आप खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद मंत्री जी। देखिए, असाध्य रोग की बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन असाध्य रोग से कहीं बात आएगी तो इस तरह के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। यदि कहीं सूचना है, शिकायत है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री बलबीर सिंह लूथरा। प्रश्न संख्या 117।
अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से खंड 1। जी हाँ, ये सही है कि राशि नगर विधानसभा क्षेत्र में गंग नहर परियोजना फेज सेकंड के अंतर्गत 15 चक्कों में खाड़ा निर्माण कार्य करवाए जाने से ऐसे हैं, जिसका विवरण प्रशिष्ट पर संगणना। खंड 2, उक्त विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 के मध्य सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की गंग नहर परियोजना की फेज सेकंड में कुल 126 चक्कों का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसमें 102 चक्कों में कार्य पूर्ण कर दिया गया है, 9 चक्कों में कार्य प्रगतिरत हैं, 15 चक्कों में निर्माण कार्य शेष हैं, जो विवरण प्रशिष्ट पर संगणना है। खंड 3, उक्त अवधि में विधानसभा क्षेत्र राशि नगर में खालों के निर्माण पर राशि 5,125.69 लाख रुपए व्यय हुए, विवरण प्रशिष्ट पर संगणना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैंने मेरी विधानसभा के संपूर्ण क्षेत्र के गांवों में पक्के खाड़ों के बारे में पूछा था, मगर आपने सिर्फ और सिर्फ गंग नहर परियोजनाओं में, जिन गांवों में गंग नहर परियोजना से बने खाड़े हैं उन्हीं के बारे में बताया गया, और उन गांवों में मात्र 126 में से 112 चक्कों में कार्य पूर्ण हुआ है और 15 चक्कों में कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पहली बात तो ये 15 चक जो बाकी हैं उनका काम कब तक पूरा करवा दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न मेरा ये है भी, मेरी विधानसभा में गंग नहर परियोजना के अलावा IGNB की 2 ब्रांचें, सूरतगढ़ ब्रांच और अनूपगढ़ ब्रांच से भी सिंचाई पानी की सुविधा चल रही है। उन गांवों में बने पक्के खालों में या कच्चे खालों में आपने कोई जिक्र नहीं किया। उन गांवों के बारे में भी मुझे बताया जाए। IGNB के खाड़ों में बने आज 40-45 साल हो चुके हैं और सारे के सारे खाड़े क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वैसे इनके गंग नहर परियोजना के बारे में तो जानकारी हमने दी है। बाकी आपने 2 जो IGNP पेपर जो आपके 2 आ रहे हैं, तो उसकी मैं संपूर्ण जानकारी लेके आपको अलग से मैं भिजवा दूंगा। वैसे आपकी विधानसभा में कुल 126 चक हैं और 126 में 27,088 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जिसमें 56 करोड़ रुपए खर्च करने थे, जिसमें 110 चक हैं जिसमें 22.67 हेक्टेयर का तो 51 करोड़ का काम ये हो चुका है। 9 चक्कों में 1893 हेक्टेयर का प्रगति पर है और 15 चक ऐसे हैं जिनके 3,128 हेक्टेयर जो है प्रारंभ नहीं हुई। तो कुल मिलाकर आपके विधानसभा में विभाग ने बहुत ज़्यादा काम भी किया और समय पर किया है, और बाकी जो हमने आपको प्रशिक्षण जो दिए हैं उसमें समय सीमा लिखी है। तो इनका 2024 तक समय लास्ट में 15 चक ही बाकी रहे 126 में से, तो 15 चक्कों का भी काम जल्दी हम पूर्ण कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा रायचूर में लगभग 650 गांव हैं। 126 गांव तो मात्र गंग नहर परियोजना से सिंचित हो रहे हैं। बाकी के सभी गांव 425 गांव लगभग इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ ब्रांच और अनूपगढ़ ब्रांच से सिंचित हो रहे हैं। उनके खाड़ों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि उन गांवों में जो बड़े खाड़े बने हुए हैं वो क्षतिग्रस्त है, नकारा हो चुके हैं, उनमें आप क्या कर रहे हो? खाड़े कब तक पक्के बनवाएंगे? अध्यक्ष महोदय, जब मैंने पहले भी कहा कि गंग नहर के बारे में हमने जानकारी दी है। बाकी जो IGNP पे जो आपके गांव आ रहे हैं, तो अभी तक उस पर जानकारी मैं पूरी लेके उसके बाद आपको पूरी जानकारी भी दूंगा, और उसके बाद में बजट की अनुकूलता के अनुसार आपका आगे कार्य लिया है। अभी बजट जब तक बजट स्वीकृत नहीं होगा, जानकारी पूरी नहीं होगी, उससे पहले मैं कुछ करना संभव नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी प्लीज। माननीय मंत्री जी, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का पूछा है डिटेल में, जवाब केवल अपन ने गंग कैनाल का दिया है। उनका क्वेश्चन ये है कि 426 गांव जो है जो गंग कैनाल के अलावा है, उनके संबंध में वो चिंतित है, उसके बारे में बात बताएं आप। जानकारी नहीं तो दोबारा इसको जानकारी करके करें। अध्यक्ष, मैं पूरी इनकी जो IGNP पे इनके गांव आ रहे हैं उनकी ना बेटा 1 मिनट मंत्री जी प्लीज, मुझे बताइए। प्रश्न जब पूछा गया, माननीय मंत्री जी प्लीज आप बढ़ जाओ। अगर अपने बैठे बैठे बोलने की आदत गलत, सीनियर मेंबर बनते जा रहे हो, वरिष्ठता बढ़ती जा रही है, उतने ही नया काम सीख रहे हो आप। माननीय मंत्री जी, प्रश्न में जो लिखा है, देखो आप प्रश्न में देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र राय सिंह नगर के बहुत से चकों में, राय सिंह नगर के पूरी डिटेल मांगी उन्होंने, सूचना हमने केवल गंग कैनाल